नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन डिस्प्ले पे, ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जैसा कि पता होगा बहुत सारा वीडियो करवा चुके हैं। सभी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन रहता था वो इसी प्रकार का, वो हमारा लगभग क्वेश्चन जो था एसएससी और एसएससी का ही था, ठीक है। लेकिन देखिए वो क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में भी पूछा गया इस प्रकार का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को लगभग हम जो 3 से 4 महीना से जितना भी क्वेश्चन करवाएं, जिसका पहला क्वेश्चन जो हमेशा हमेशा रहता था, फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का रहता था। कभी यहाँ प्लस है, कभी यहाँ माइनस है, यहाँ पावर 6 है, कभी यहाँ पावर 7 है, 8 है, या फिर 1 है, 2 है। वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम करवा चुके हैं। अगर फिर भी आप लोग का यहाँ डाउट रहता है तो यहाँ पे तो हम करवा ही रहे हैं। लेकिन आप लोग के लिए जो डेली हम 12 बजे क्लास लेके आते हैं, ठीक है, दोपहर के 12 बजे, उस क्लास में आप लोगों को हम देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ करवाने वाले हैं। कुछ नहीं, जितना भी टाइप का आता है इस प्रकार का, वो सभी क्वेश्चन आप लोग को आज 12 बजे आज के दिन के क्लास में आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन। जैसे देख सकते हैं बहुत टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए पावर दिया है तो 5 का निकालना है, ये दिया है तो 4 का निकालना है, ये दिया है तो 3 का निकालना है, ये दिया है तो 3 का निकालना है। तो ये सभी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोग को आज 12 बजे के जो वीडियो आया है उसमें हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये देखिए रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना और एलसीएम, वो सभी देखिए एचसीएफ एलसीएम का भी इस सप्ताह में सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए हैं। यहाँ भी देखिए रेल ड्राइवर का क्वेश्चन एचसीएफ निकालना था, मौसम निकालना था। यहाँ भी देखिए हमारा रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है, लॉसो निकालना है। तो सभी प्रकार का क्वेश्चन हो चुका है। ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, a+1/a का मान क्या है, 8 है। a+1/a का जो मान है वो क्या है हमारा, 8 है। a+1/a का मान 8 है। अगर आप लोग को याद रखना है कि a+1/a का मान जो भी है, मानिए p दिया हुआ है, जैसा कि आज आप लोग को हम दोपहर वाला में करवा चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। अगर a+1/a का मान p है तो आप लोग को याद रखना है कि डायरेक्ट जो होता है क्यूब निकालना है और प्लस में निकालना है। तो अगर प्लस वाला क्यूब निकालना है, a³ + 1/a³, यहाँ भी देखिए प्लस है और यहाँ भी दोनों जगह प्लस है। प्लस रहेगा तो प्लस ही पूछेगा, माइनस रहेगा तो माइनस ही पूछेगा, ठीक है। अगर मानिए यहाँ पे दे दिया कि माइनस है तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस ही पूछेगा, a³। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस रहेगा तो माइनस नहीं पूछ सकता है? हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर प्लस रहे माइनस पूछे तो यहाँ से पहले माइनस निकालना पड़ेगा, 1 - a/1, फिर हम लोग को माइनस निकाल पाएंगे, ठीक है। मतलब प्लस भी दिया रहेगा तो माइनस पे पहले जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग प्लस का आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि कैसे होगा। अगर मान इसका मान p दिया है और इसका मान निकालना हो तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट p³ और दोनों जगह प्लस है तो हम लोग देते हैं -3p। क्या होता है, -3p। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ p नहीं दिया है, यहाँ p का मान जो है 8 दिया है, तो क्या लिख देंगे 8। तो हम लोग भी बैठा देंगे सभी जगह, जहाँ जहाँ p है वहाँ 8, यहाँ p है तो यहाँ 8, यहाँ मिटा के यहाँ भी 8 कर देंगे और ये मिटा के यहाँ भी क्या कर देंगे 8। तो क्या हो जाएगा 8 का क्यूब -3 × 8। तो 8 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 512। 8 का क्यूब 512 -8 दिया 24। 512 में 24 घटाएंगे तो 488। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 488 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 488 जो हमारा है वो हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए रेलवे का ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। रेलवे के सभी एग्जाम्स का, वो NTPC का हो, चाहे ALP का हो, वो चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे NTPC के ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स का रहता है। RPF का हो, सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम डेली लेके आते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा ALP में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, 96, देखिएगा क्या है, 96, 156 और 60 का HCF क्या होगा। HCF पूछा है, जब भी HCF पूछे
जब भी HCF पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि HCF क्या होता है, LCM। आप लोग को हम हमेशा बताते हैं HCF LCM जब भी लेके आते हैं तो क्या करना होता है। जब आप लोग को HCF निकालने बोले, क्या HCF, तो क्या करना है देखिएगा। और जब LCM निकालना हो तो क्या करना है देखिएगा। फिर से समझा रहे हैं, जबकि कल परसों डेली लेके आ रहे हैं HCF और LCM का क्वेश्चन डेली समझा रहे हैं, और सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम ALP का ही लेके आते हैं, ठीक है। जैसे 96 मानिए है, तो 96 का पहले फैक्टर करना है। तो 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 छः 96 16 दूना 32 तिया 96। इस प्रकार से इसका टुकड़ा लिख सकते हैं। तो क्या इतना टुकड़ा लिखना जरूरी है? तो इस प्रकार से अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग को निकालना पड़ेगा, मानिए ऐसे नहीं हो पाता है मुजाबानी ही, आप लोग यहाँ निकालना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 48 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 16 होगा, 2 से करेंगे 8 होगा, 2 से करेंगे नहीं 48 होगा। 48 के बाद कितना होगा, 48 का आधा कितना होता है 24, तो यहाँ पे हमारा 24 हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो फिर 24 होगा, फिर 2 से करेंगे 12 होगा, फिर 2 से करेंगे 6 का होगा, फिर 2 से करेंगे 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। तो ये लिखें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 को 2 गुना 3 1 2 3 4 5, यही लिखे हैं ना, आप लोग के सामने सभी लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से चाहें तो लिख सकते हैं, यही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा ना खपाओ, तो इसके लिए क्या करते हैं, अभी तुम साइड हो, ठीक है। अब हमारा क्या 156 है, तो उसी प्रकार से 156 का भी टुकड़ा करेंगे। जब 156 का टुकड़ा करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 से जब करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 156 156 है। 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14 है, और 2 अठे 16 78, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, फिर 3 से करेंगे कितना होगा 13 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, कितना लिख सकते हैं 13 गुना 3 या 3 गुना 13, जो मन करे वो हम लोग लिख सकते हैं गुना में। चलिए अब क्या बचा हुआ, एक हमारा 60 भी बचा हुआ है, तो इसी प्रकार से हम लोग 60 का भी फैक्टर कर लेते हैं। जब 60 का फैक्टर करेंगे 60 को क्या लिख सकते हैं 15 चौके 60, मतलब 2 गुना 5 गुना 3, ये हमारा 60 का हो गया। अब देखिए HCF क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या हम HCF का बात करें, किस चीज़ का, HCF का। HCF होता है जो तीनों में मिल रहा है, तीनों संख्या था जो तीनों में कॉमन है वो HCF है। जैसे कि पहला देखिए 2 हमारा एक इसमें मिल गया तीनों में, तो 2 हो जाएगा गुना, और कुछ मिला जी बिल्कुल, एक और 2 मिल रहा है तो एक और 2 हो जाएगा, और कुछ तीनों में मिल रहा है तो बिल्कुल 3 भी हमारा देखिए तीनों में मैच हो रहा है तो 3, तो HCF हो जाएगा। सभी को गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 तिया 12। तो इस क्वेश्चन का जो HCF आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो HCF आ जाएगा वो हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखिए LCM अगर निकालना हो तो LCM जो मिल गया वो तो लिखेंगे, जैसे 2 गुना 3 ये मिल गया तो ये तो लिखे ही, मतलब जो HCF में था वो तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जो नहीं मिला वो भी, या फिर जो दोनों में मिला वो भी, बस दोनों को मिलना चाहिए। जैसे ये देखिए अब किसी में कुछ नहीं मिला है ना, अब जो भी बचा हुआ है वो सबको लिख देंगे। 2 गुना 2 8 हो जाता है, तो 8 डायरेक्ट लिख देते हैं गुना। अब ये क्या बचा 13 गुना 5, कितना बच गया 13 गुना 5, तो 13 को लिखते हैं 1 3 गुना 5। इस सभी को गुना कर देंगे तो हम लोग का LCM निकल के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या क्वेश्चन, नीचे दिए गए भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। मतलब जो भी भिन्न है किसमें 5/8 जोड़ेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो अभी तो पता नहीं है, तो ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो हल्का क्वेश्चन है, ऑप्शन के थ्रू करेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा है, पूछ रहा है किस में, तो हम मान लेते हैं x में 5/8 जोड़ने पर ये जो भिन्न हमारा है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग को x का मान अगर निकालना है तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1, उधर इधर प्लस 5/8 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा -5/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -5/8 LCM लेके जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/8। कितना आ जाएगा 3/8 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3/8 तो किसी ऑप्शन में नहीं शो हो रहा है, तो हम लोग काटा पीटी करके निकाल लेंगे, ठीक है। काटा पीटी करके हम लोग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि देखिए 3/8 हम लोग को शो हो रहा है, तो यहाँ से काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 2 से काटने से जो होगा हमारा ये 3 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 2 से तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 से
काटेंगे तो 12 होगा। तो हमको मेरा तो मिला नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसको 2 से काटेंगे तो 3 होगा, इसको 2 से काटेंगे तो 8 होगा। 3/8 किस ऑप्शन में आ गया? ऑप्शन तीसरा मैच कर गया। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा टोटल हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। एक समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की परिधि ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई, ये तो समचतुर्भुज का क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज का क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है। हमारा प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन समचतुर्भुज का क्या होता है? चारों जो होता है भुजा वो हमारा क्या होता है? बराबर होता है। इसको समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर चारों भुजा बराबर है तो इसको समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में यही बोला है कि समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 16 और इतना है। ये क्वेश्चन है गलत, समचतुर्भुज नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है कि समांतर चतुर्भुज हो, क्योंकि समचतुर्भुज का क्या होता है? अभी तो नहीं बताया आप लोग को। चारों का चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का जो होता है वो चारों भुजा बराबर होता है। तो चारों भुजा बराबर तो अलग 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 तो हो नहीं सकता है। और क्वेश्चन दिया एगो 16 है एगो 12 है, इसका मतलब है ये जो है समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? हो सकता है कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ हो या आयत लिखा हुआ हो, तो समांतर चतुर्भुज हमारा हो सकता है, ठीक है। बस आयत भी हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज भी होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है समांतर। क्योंकि ऐसा इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि समचतुर्भुज का जो होता है चारों भुजा बराबर होता है। ये नहीं, बस परिधि समझाना है, तो आप लोग को कोई भी चतुर्भुज हो परिधि हमको समझाना है तो समझा देंगे। समांतर हो कि कोई भी हो, समांतर क्या है? चतुर्भुज है। मान लीजिए चारों, एक भुजा 16 है, एक भुजा 12 है। आप लोग को पता है कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये भी 12 हो गया तो ये भी हमारा 12 होगा, और ये 16 हो गया तो ये 16 होगा। अच्छा, वैसे भी कोई भी चतुर्भुज रहे, हम लोग को क्या बोला है निकालने? हम लोग को जो बोला है परिधि निकालने। क्या बोला है? परिधि। और परिधि होता क्या है? तो परिधि जो होता है सभी भुजाओं का योगफल। परिधि हमारा क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। तो परिधि का बात किया है, सभी भुजा को जोड़ देना है। कोई भी चतुर्भुज रहे, तो 16 + 12 + फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 16 16 32 हो गया, प्लस 12 12 24 हो गया। दोनों को जो 30 20 50 50 50 और 6 56, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 56 हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसका परिधि मतलब परिधि का मतलब परिमाप। परिधि का मतलब वृत्त में परिधि बोलते हैं, यहाँ पे परिमाप भी बोल सकते हैं। परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। चारों भुजाओं का जोड़ अगर चतुर्भुज है तो, तीनों भुजाओं का जोड़ अगर त्रिभुज है तो, पांचों भुजाओं का जोड़ अगर पंचभुज है तो, ठीक है। जो भी बहुभुज है उसका सभी भुजाओं का जोड़। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।